बिग बॉस ने अपनी घटिया हरकत कर दी और एक नहीं दो-दो घटिया हरकत की। हालाँकि बहुत लोग जो है अविनाश को सपोर्ट कर रहे हैं, कशिश को ट्रोल कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कोई भी बिग बॉस को नहीं देख रहा है। चलिए आज बात करते हैं कि कशिश और अविनाश और चुम और करण के एक इंसिडेंट की। हेलो दोस्तों, मैं हूँ कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं एमके बस। वेल जैसे कि बिग बॉस के पास कई सारे मुद्दे थे भाई, उन सबको हाईलाइट कर देते। उन सब चीज़ों पर यहाँ पर कोर्ट रूम टास्क कर लेते। लेकिन एक सीरियसली बहुत ही घटिया चीज़ पर यहाँ पर कोर्ट रूम में टास्क रखा गया। क्या टास्क रखा गया भाई? अविनाश कल्प्रिट हो गए और यहाँ पर जो है भाई कशिश को विक्टिम बनाया गया। टॉपिक क्या था? वो लव ट्रियो वाला। यहाँ पर वुमेनाइजर का जो अविनाश को इल्ज़ाम लगाया गया, इस पर सारा सिनेरियो रखा गया। अच्छा, करण को मैं गलत नहीं बोलूंगी क्योंकि करण है जो अपनी जॉब को फॉलो कर रहे थे, तो इस हिसाब से वो अपना परफेक्टली कर रहे थे। रजत दलाल भी जो है अपना जॉब कर रहे थे, वो भी परफेक्टली जो है निभा रहे थे। सवाल ये उठता है कि भाई इस मुद्दे को ही क्यों लाया गया, इस मुद्दे को इतना हाईलाइट क्यों किया गया। अच्छा, बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि कशिश ने ये मुद्दा क्रिएट किया। स्टार्टिंग में कशिश ने ये मुद्दा क्रिएट नहीं किया था, जड़ सारा है जो कि करण ने भी बोला। लेकिन क्या है कि डिफेंड तो करना है अविनाश को, तो वो डिफेंड करते हुए नजर आए। फिलहाल जो भी हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कशिश सही है, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि भाई अविनाश गलत है। लेकिन रजत दलाल की एक बात पर अगर आप नोट करेंगे तो मान लेते हैं कि लड़की बहुत ही घटिया है, मान लेते हैं बहुत घटिया है, किसी भी हद तक उतारू हो जाती है। फिर अविनाश ने रजत दलाल ने एक बात बोली कि अगर मुझे पता है कि कोई मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा, उस लेवल का फ्लर्ट कर रहा, तो मैं उठकर चला जाऊंगा ना, मैं बैठा क्यों रहूंगा उसके साथ। मजे तो आप भी ले रहे थे अविनाश मिश्रा। कशिश ठीक है, वो सारी चीजें वो एक्सेप्ट कर, वो डिनाई ही नहीं कर रही है, वो जैसी है वो एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पर अविनाश मिश्रा क्या है, वो भाई एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है, एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है। यहाँ पर जो है ना एक्चुअली में विक्टिम कार्ड तो अविनाश प्ले करते हुए नजर आए। मैं देखिए, बहुत लोग मुझे बहुत कुछ बोलेंगे कि तुम कशिश को सपोर्ट कर रही हो, या मैं कशिश को भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं अविनाश को भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि बिग बॉस के पास सारे कंटेंट्स खत्म हो चुके थे कि किसी लड़की की इज्जत उतार दो शो में। लिटरली यही एक टॉपिक बचा था शो में। और सबको पता है एक चीज बहुत ही क्लियर कट होती है कि जब बिग बॉस के रियलिटी शो में आते हो ना, तो वो रियलिटी शो नहीं है, ये सबको पता होता है। जो कंटेस्टेंट्स आते हैं ना, बेचारे नए नए बच्चे बड़े होते हैं, वो जो आते हैं वो देख कर आते हैं, उनको लगता है कि ऐसा करेंगे तो दिखेंगे। अब वो एक्चुअली में वैसी हरकतें करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर शो में जितना देखिए, कशिश भली जैसी भी हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि शो में वो सिर्फ दिखने के लिए ये सारी बातें बोल रही थी, दिखने के लिए सारी बातें बोल रही थी। और कशिश गलत भी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कशिश सही है। अविनाश भी तो यहाँ पर मजे ले रहे थे, अविनाश भी वो सारी चीजें कर रहे थे, तो यहाँ पर अविनाश को क्यों नहीं गलत साबित किया गया? लेकिन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो भाई अविनाश हैं, जो भाई स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, कंटेंट तो वही दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये है, मेरा सवाल ये है कि बिग बॉस के घर में कितने सारे मुद्दे थे, कितने सारे मुद्दे थे, उस मुद्दे पर यार कोर्ट रूम टास्क कर देते। किसी की लाइफ बर्बाद कर दे रहे हो, जो मतलब अभी अभी इंडस्ट्री में आया, उसकी जिंदगी बेकार आप कर रहे हो एक्चुअल में। और बिग बॉस ने वही की है। ये बहुत ही घटिया, बहुत ही ओछी हरकत लगी। जो लोग ठीक है अविनाश के फैंस होंगे या कशिश के फैंस होंगे, मैं कह रही हूँ कि दोनों के इस टॉपिक को बिग बॉस को मुद्दा बनाना ही नहीं चाहिए था। बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारे मुद्दे थे, उन सब पर टास्क हो सकता था। अरे करण विवियन का कर देते यार, कोई भी टॉपिक उठा के है, वैसे भी ये बातें सुनाते हो ना पीठ पीछे वाली, वही सुना के उस पर कर देते। अविनाश विवेन का कर देते। लेकिन ये टॉपिक जो बिग बॉस ने उठाया, सीरियसली मुझे बहुत ज्यादा बेकार लगा और ये बहुत ही घटिया हरकत लगी। तो इसीलिए मैं इस चीज को ना सपोर्ट करूंगी, ना ही मैं इस चीज को बढ़ावा दूंगी कि कशिश सही है या गलत है, या अविनाश सही है या गलत है। मेरा बस इतना ही है कि इस टॉपिक को लाना ही नहीं चाहिए था बिग बॉस को, कि भाई इस पर एक जो सिनेरियो पूरा क्रिएट किया जाए और एक लड़की की लाइफ को खराब कर दिया जाए। यहाँ पे लड़का भी मजे ले रहा था। लड़का बिल्कुल मजे नहीं लेता ना, तो लड़का सही होता। मैं सीधे बोलती हूँ कि अगर लड़का भी मजा ले रहा है और लड़की तो मैं कह रही हूँ घटिया है, लेकिन लड़का भी तो मजे ले रहा है, तो लड़का भी घटिया ही हुआ ना, अच्छा थोड़ी ना हुआ। मजे तो वो भी पूरे ले रहा था।
मज़े तो वो भी ले रहा था ना। और अगर यही चीज़ बाहर होती तो क्या वो लड़का फ़ायदा ना उठाता उस लड़की का? क्या बात है, यहाँ पे लोग ना तरह-तरह की बातें बनाना जानते हैं, बस और कुछ नहीं होता है। तो फिलहाल मुझे ये मुद्दा ही बहुत ही नीच टॉपिक लगा, सच में नीच टॉपिक लगा जिस पर बिग बॉस ने ये फालतू का वाकया रखा। तो मुझे तो बहुत नीच लगा। दूसरा टॉपिक, करण और चुन का बाथरूम वाला सीन दिखाने की क्या ज़रूरत थी? बाथरूम वाला सीन क्या दिखाने की ज़रूरत थी? भाई वो कुछ भी कर रहे हो, मैं कहती हूँ कुछ भी कर रहे हो। क्या ज़रूरत थी बिग बॉस को दिखाने की? बिग बॉस के पास कोई कंटेंट तो बचता नहीं है, तो यही शर्मनाक हरकतें करेंगे कि भाई किसी की पर्सनल चीज़ें उछाल दो, किसी का करियर बर्बाद कर दो। दिग्विजय के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया, कशिश के साथ भी वो यही कर रहे हैं। अभी चुम को भी मतलब टाइम बॉम्ब तो बनी गई है यहाँ पर, लेकिन चुम को तो निकालना है, तो चुम को कैसे नेगेटिव दिखाना है? तो चलो भैया बाथरूम वाला एरिया में क्या अब ज़रूरी है अंदर देख के आए हो? बहुत लोग बोल रहे हैं ना कि फालतू की हरकत कर रहे हैं। अंदर देखने गए थे क्या? अंदर देखने गए थे कि चुम क्या कर रही है या करण क्या कर रहा है? नहीं देखने गए थे ना। तो होते कौन हो भाई तुम लोग ये फालतू के मज़े लेने वाले? बिग बॉस तो है ही बिग बॉस, लेकिन आप जैसे जनता भी है ना जो इन सब चीज़ों को सपोर्ट करती है, प्रॉब्लम यही है। और आज पता है बिग बॉस में इतनी गंदी हरकतें, ये फालतू की चीज़ें क्यों दिखाई जाती है? सिर्फ़ आप लोगों की वज़ह से दिखाई जाती है। अगर आप लोग इन सब चीज़ों को देखना ना पसंद करें ना, तो मजाल है क्या कि मेकर्स भी ये सारी चीज़ें ना दिखाएँ। लेकिन क्या कर सकते हैं? तो मुझे ये 2 चीज़ें बहुत ही नीच चीज़ें लगी जिस पर नो कमेंट्स। बाकी आपका फैसला है, कमेंट में बताएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।